गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी है। खुश रहिए, घर में स्वस्थ रहिए। तो अभी जो है टाइम हुआ है पहले से अभी पता है, अभी समय हुआ है 6 बज रहे हैं। और क्योंकि इधर मैं 2-3 दिन से टहलने नहीं गई थी, कुछ दिक्कत हो गई थी। और कल तो परसों रात में मेरा सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा था, तो इसकी वजह से मॉर्निंग में कल टहलने नहीं गए थे, पर आज गए हैं। लेकिन आज भी रात में गर्मी की वजह से मैं सो नहीं पाई हूँ, लेकिन फिर भी सुबह गई हूँ। और क्या है ना, सुबह का मॉर्निंग का यदि आपका 3-4 दिन भी अगर आप स्किप कर दीजिए तो पूरा रूटीन ख़राब हो जाता है। फिर नींद कहती है नहीं थोड़ी देर और सो लो, नहीं थोड़ी देर और सोते 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 फिर मॉर्निंग होती ही नहीं है, पता है। इसीलिए स्किप करिए ज़रूर, 1-2 दिन बॉडी को रिलैक्स देना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेगुलर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो जिस दिन शरीर थक जाए उस दिन भी चाहिए, नहीं। आपको थोड़ा सा अपने बॉडी को रिलैक्स ज़रूर देना चाहिए। तो बस अभी मैं मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ और यहाँ पर ये देखिए हम अपना आज मेथी पानी ली है और यहाँ पर मैंने लिया है, ये देखिए 5 जो है बादाम। तो ये हमारा डेली का ही रूटीन है। तो आज हमने मेथी पानी लिया है, नहीं तो मैं जीरा पानी लेती हूँ। अभी कभी जैसा मतलब ऐसा कोई कुछ है नहीं कि डेली ही जीरा पानी लूँ, डेली ही मतलब मेथी पानी लूँ, मतलब चेंज करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ एक ही दिन मतलब जीरा पानी लेती जाऊँ और ये मेथी पानी लेती जाऊँ, नहीं। चेंजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आज आपको मेथी पानी नहीं पीना है तो कल आप जो है जीरा पानी भिगा दीजिए। तो इस तरीके से आप, और या तो ऐसा करिए 15 दिन आप मेथी पानी ले लीजिए, 15 दिन फिर आप जीरा पानी ले लीजिए। तो इसी तरीके से आप करिए और ये हमारे फैट को बहुत अच्छे तरीके से जो है काटता है। और मेथी पानी तो वैसे भी हमारे शुगर के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इधर ना 2-3 दिन से फिर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। अभी तो फिर भी ठीक था, लेकिन 2 दिन से गर्मी फिर से अचानक से मतलब फिर से बढ़ गई है। और मैं बस आई हूँ तुरंत अभी कपड़े चेंज करके, और ये यहाँ पर अपना मेथी पकाई हूँ, तो इसको पीते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो लोग मेथी ऐसे चबा के नहीं खा सकते तो आप इसी तरह 1 चम्मच कांच के गिलास में रात में भिगा दीजिए और सवेरे उसको छान करके पका लीजिए और उसको छान करके आप पी सकती हैं। और जो मेथी आपका बचता है ना, उसको आप एक कपड़े में बांध करके रख दीजिए। अंकुरित हो जाए तो दूसरे दिन उसको आप ऐसे चबा भी लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा सिंधा नमक डाल के या काला नमक डाल के, तो आप उसको खा भी सकते हैं। तो बस आज मैं अभी मेरा यही है। उसके बाद फिर मैं अपने इस रूम की झाड़ू पोछा करूँगी, नहाऊंगी, नहाने के बाद किचन में जाऊंगी, फिर चाय बनाऊंगी 1 कप और उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो कल हमारा बेटा आ गया है घर, और अभी 2-3 दिन उसका पेपर अभी नहीं है, इसलिए अभी रहेगा। फिर पेपर होगा तो फिर जाएगा जो है। तो बस अभी अच्छा लगता है, बच्चे आ जाते हैं तो घर भरा भरा लगता है, नहीं तो फिर सब कोई अपने अपने। और मैं यही कहूँगी कि जो भी हमारी बहनें 35 और 40 के ऊपर हैं, या 35 या 30 के पार हैं, तो आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। हम लेडीज़ क्या है ना, काम बहुत होते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं देख पाते हैं। कभी कभी हम भी ऐसे ही होते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन 1-2 दिन 3 दिन का चलता है, लेकिन अपने प्रति सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कौन सी प्रॉब्लम किसको हो जाए कोई नहीं जान सकता है। तो अगर आप सवेरे मॉर्निंग में उठ जाती हैं ना, तो आप लोग देखेंगे कि आप अपने लिए कितना अच्छा समय निकाल सकती हैं। आधा घंटा 1 घंटा आप मॉर्निंग वॉक करके आ सकती हैं, आधे घंटे आप बैठ सकती हैं, कुछ अपने दिमाग में नई चीज़ें सोच सकती हैं कि आज हमें क्या करना है। पूरे दिन का आप प्लान बना सकती हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, उसके बाद अपने लिए समय निकालना है। तो आप, और जब हम देर से उठते हैं तो क्या होता है, हमें खाना बनाने की जल्दी रहती है, ये करने की जल्दी रहती है, वो करने की जल्दी रहती है, तो हम अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पाते, कुछ करने के लिए ना कोई चीज़ अपने व्यक्तिगत लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं सोच पाते हैं, बस वही घर के कामों में उलझ के रहते हैं। तो अगर आप सुबह उठ जाएंगी, आप मॉर्निंग वॉक करके भी आएंगी, थोड़ी देर बैठ करके अपने पूरे दिन का और अपने लिए कि मुझे कैसे क्या करना है, कैसे क्या है, मतलब कुछ भी अपने दिमाग में आप पॉजिटिव एनर्जी सोच सकती हैं।
कोई भी काम की प्लान कर सकते हैं। और हेल्दी चीज़ लीजिए, सवेरे गर्म पानी लीजिए, मेथी पानी, जीरा पानी, नींबू शहद पानी, कुछ भी ले सकते हैं। और फिर अपना नाश्ते में आप फ्रूट्स ले लीजिए, सेब ले लीजिए, पपीता, खरबूजा, तरबूजा, आज तो बहुत कल आज ककड़ी, खीरा, कुछ भी आप एक प्लेट भर के सलाद फ्रूट्स खा लीजिए। उसके बाद नाश्ते में यदि आपको बनाना है तो ओट्स बनाइए, दलिया बनाइए, या तो फिर आप डायरेक्ट खाना खा लीजिए, 2 रोटी सब्जी दाल। फिर शाम के समय 1 कप चाय ले लीजिए, चाय के साथ कुछ भी ले सकती हैं जो है, पर मीठी चाय बिल्कुल मत पीजिए, चीनी को अवॉइड करिए, या तो गुड़ लीजिए या तो फिर शुगर फ्री आता है उसको चाय में लीजिए। और 2 बार चाय लीजिए, दिन भर चाय, जैसे मैं भी हूँ तो 2 ही बार चाय पीती हूँ, दिन भर चाय पीने की मुझे आदत ही नहीं है, तो 2 बार मेरी चाय हो जाती है। लेकिन मैं मीठा चाय नहीं पीती हूँ, उसमें शुगर फ्री डाल के पीती हूँ। और रात के समय 1 चपाती ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, सलाद ले लीजिए। और रात में सोते वक्त जिनको दूध हजम होता है तो आप 1 गिलास दूध भी ले सकती हैं, उसमें 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकती हैं। तो ये होता है, सुबह से आप अपने लिए अपना प्लान डाइट का हो या किसी भी चीज़ का हो, अपने लिए टाइम बना सकती हैं। जो बहनें हमारी कुछ लिखने पढ़ने की शौकीन हैं तो वो अपने लिए मेज कुर्सी में 15-20 मिनट बैठ के कुछ समय निकाल सकती हैं। जो सिंगिंग गाना सुनने की शौकीन है वो गाना सुन सकती हैं, जो डांस करने की शौकीन है वो डांस कर सकती हैं। तो अपने लिए कुछ ना कुछ आप मतलब आधे घंटे का समय निकाल लीजिए, तो आपको भी आंतरिक खुशी मिलेगी। क्योंकि इन काम गृहस्थी के चक्कर में ना फिर आप अपने आप को भूल जाएंगे, अपने लिए समय ही नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपने लिए समय देना बहुत ज़रूरी है। और कोई घर का कहेगा नहीं कि आप अपनी हॉबी के लिए, अपनी खुशी के लिए आधा घंटा 1 घंटा समय निकालिए, वो आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप अपनी हॉबी को अच्छी तरीके से जानती हैं। जितना आप जानेंगे अपने शौक़ों को, वो सामने वाला दूसरा कोई नहीं जानेगा। कि बचपन से आपकी क्या हॉबी रही है, क्या शौक़ रहे हैं, वो आप जानेंगे। तो जो है उसको आप 30-35 के बाद उसको अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। इससे आपके जीवन में एक बचपना बना रहेगा। जब हमारे जीवन में बचपना थोड़ा सा रहता है ना, तो हम क्या रहते हैं, जिंदा दिल रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं बचपना है, ये है, जी नहीं, वो गलत कहते हैं। उनको ये पता नहीं होता है। 30-35 के बाद जिनके थोड़ा बहुत बचपना रहना चाहिए, वो ज़िंदगी जिंदा होती है, जिसको कहते हैं। नहीं, मुर्दा तो वैसे भी अकड़ा पड़ा रहता है, उसमें कोई जान नहीं होती है ना। तो जब हम जिंदा हैं तो क्यों ना हम जिंदा दिल ज़िंदगी आधे घंटे के लिए अपने अंदर बचपना रखें। किसके जीवन में टेंशन नहीं, किसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं, सबके जीवन में है। लेकिन कुछ टाइम अपने लिए समय निकालें, बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए, आधे घंटे खेलिए, जिंदा दिल रहिए, देखिए कितनी खुशी मिलेगी आपको। और आप एनर्जी, ऐसा नहीं होता कि आप कोई ड्राई फ्रूट्स खाइए या कुछ टॉनिक पीजिए तभी आपको एनर्जी मिलेगी, नहीं। एनर्जी एक आंतरिक खुशी होती है। आप जब बहुत अच्छे से अंदर से खुश होते हैं ना, तो आप देखते होंगे कितना एनर्जी आपके अंदर आती है ना, कि हम ये ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, होता है ना, मैं सत्य कह रही हूँ। तो अपने हॉबी को मत भूलिएगा, जब तक जीवन है अपनी हॉबी को ज़रूर रखिएगा अपने साथ। तो चलिए इसको हम पीते हैं, और मैंने आपको बताया है। और हमारी भी कुछ दिनचर्या सब ऐसे ही है, कभी कभी स्किप हो जाता है, मॉर्निंग वॉक करने नहीं जाते हैं, लेकिन फिर जाते हैं। जब हमारी शरीर कहे कि नहीं जाना तो बिल्कुल मत जाइएगा, ज़बरदस्ती अपने शरीर के साथ ना करिएगा। चाहे भले सामने वाला कुछ भी कहे कि नहीं जा रहे हैं या ये है वो है, नहीं, अपनी सुनिए, अपने दिल की सुनिए, अपने दिमाग की सुनिए। क्योंकि जब आपकी शरीर थकी होती है तो आपका शरीर खुद ही आपको एंट्री कर देगा, नहीं, आपको नहीं जाना। जब आप शरीर के साथ ज़बरदस्ती जाएंगे तो क्या होगा, आपकी तबीयत खराब होगी, आपका एनर्जी लेवल गिर जाएगा। तो ऐसे ज़बरदस्ती मत करिए। जब आपको काम करने की इच्छा, आप सोचोगे ये काम करें, तो आपकी बॉडी खुद ही आपको एनर्जी देगी, नहीं ये करो। और जिस दिन आपकी बॉडी कह दे कि नहीं जाना तो नहीं जाना, मत जाइए। 2 दिन 3 दिन, जितने दिन आपको रिलैक्स करना हो रेस्ट लीजिए, उसके बाद जाइए, ठीक है। अच्छा, इसको हम पी लेते हैं।
तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है, तो अभी चलते हैं किचन में और बनाते हैं चाय। और क्या क्या बनाएंगे तो वीडियो में बने रहना और इसी तरह अपना साथ निभाते रहना। और क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका कमेंट हमको बहुत ढेर सारी जो है मोटिवेट देता है और ऊर्जा भी देता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो हम आ गए हैं किचन में, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले चाय से करेंगे, पहले हम चाय बनाएंगे, उसके बाद ही खाना चढ़ाएंगे। तो बस यहाँ पर हम आ चुके हैं किचन में और आज हम आपका तो बस यहाँ पर हम आ चुके हैं किचन में और आज हम आपसे मॉर्निंग से लेकर के और दोपहर तक का रूटीन आप लोगों से शेयर करेंगे कि हम सवेरे कैसे मतलब उठते हैं और कैसे अपने घर के कामों को करते हैं और कैसे मतलब हम अपने लिए भी समय निकालते हैं। तो हम सब यही सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप हमेशा जो है कोशिश करिए कि सुबह मॉर्निंग में ही उठ जाइए, क्योंकि जब आप सुबह मॉर्निंग में उठ जाएंगे ना तो आप मॉर्निंग वॉक भी कराएंगे और अपने लिए 10 मिनट अपने आपके लिए भी आप निकाल लेंगे। क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है मॉर्निंग का, उस समय कोई जल्दी नहीं होती, उस समय ना कोई खाना बनाना होता है, ना तो कोई किसी की कोई फरमाइश होती है, ना तो किसी का कोई ये मांग होता है कि मेरा काम ये कर दो, वो कर दो, ये ले आओ, वो ले आओ, है ना। तो आप कोशिश करिए कि सुबह आप 4:30 बजे का अलार्म लगा दीजिए और अलार्म से आपकी नींद खुल जाएगी और आप सवेरे मॉर्निंग में उठ जाएं। और हो सके अगर मॉर्निंग वॉक करने नहीं जा रही हैं तो आप घर पे ही अपना एक्सरसाइज और योगा करें 30 मिनट का समय अपने लिए निकाल करके। उसके बाद आप चाय जैसे आप अपने लिए पीती हैं, तो चाय पीते पीते आप खुद से अपना मंथन करिए कि हमने कल क्या किया और आज हम सुबह से शाम तक का हम क्या रूटीन करेंगे, कौन सा काम करेंगे, कौन सा नहीं करना है। ये सारा कुछ आप सवेरे आप ये चीज़ डिसाइड कर लीजिए बैठे बैठे, और अपने लिए भी कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमें करना है, क्या गलत है, कौन सा हमें अपने शरीर के लिए कौन सा अपनी देखभाल करना है। मतलब ये चीज़ आप सवेरे बैठ करके आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। और नहीं तो फिर क्या होता है, काम जब होता है ना तो एकदम भागम भाग लाइफ की होती है। ये काम कर दो जल्दी से, वो काम करना है, फिर ये काम करना है ना। और इस समय जैसा कि गर्मियाँ भी चल रही हैं तो सभी हम बहनों को ये लगता है कि चलो जल्दी जल्दी से खाना बना के खिला दें और फुर्सत हो जाए। क्योंकि गर्मी में ना किचन में खड़े रहने में तो आफत हो जाती है, पूरा पसीना पसीना हो जाता है जो है। तो इसलिए आप ज़रूर सुबह मॉर्निंग का टाइम निकालें। हम भी नहीं उठते हैं, इससे अपने मोबाइल में अलार्म लगा देते हैं और 4:30 बजे का, और उस समय हमारी नींद खुल जाती। कभी कभी आलसी ज़रूर हो जाते हैं, नींद नहीं खुलती, नहीं उठ पाते हैं, तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते में यदि 2 दिन नहीं उठ पाए, नहीं गए, तो कोई बात नहीं। आप 5 दिन तो उठी, 6 दिन तो उठी, तो बस उसी में आप अपना रूटीन बना लीजिए जो है। और सुबह बैठ करके आपकी जो भी आप मतलब टेंशन है, आपको कुछ भी यदि समस्या है, तो आपकी जो भी अपनी व्यक्तिगत हॉबी रही हो बचपन से, आपको जिस चीज़ का शौक़ रहा हो, जिस चीज़ में आप वो काम करने में ज़्यादा खुश होती हो, तो वो काम आप मॉर्निंग में अपने लिए ज़रूर करिए। इससे आप पूरा दिन जो है एनर्जेटिक रहेंगी, आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। जैसे अगर आपकी हॉबी संगीत की है तो आप गाना सुन सकती हैं बैठे बैठे चाय की चुस्की लेते लेते, और गुनगुना सकती हैं, मोबाइल में कोई वीडियो देख सकती हैं, कुछ भी आप मतलब अपने व्यक्तिगत लाइफ के लिए आप सवेरे कर सकती हैं। उसके बाद जब आपका ये मतलब आपका सुबह का आपका यदि सब कुछ काम हो गया हो, तो उसके बाद फिर आप नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए और उसके बाद अपने किचन में जो भी आपका काम है उसको करिए। आप देखिए, आप मतलब इतना ज़्यादा आप खुश रहेंगी, आपके अंदर इतनी खुशी रहेगी, आप
हर तरीके के काम को भी बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकती हैं। और सुबह बैठ कर के आप पूरे दिन का एक प्लान बना लीजिए कि हमको ये करना है, ये ऐसे खाना बनाना है और अब हमें क्या खाना है पूरे दिन का, कि हमको किस समय क्या खाना है। तो कोशिश करिए 30 और 35 के बाद की जो भी मेरी बहनें हैं वो अपना एक डाइट प्लान बना लें। जैसे कि आप सवेरे मॉर्निंग में जा रही हैं मॉर्निंग वॉक करने, उसके बाद जो है, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है सुबह में गर्म पानी नहीं पी पाते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि सुबह में जो है गर्म पानी नहीं पिया जाता है, और दूसरों की क्या कहें, मैं भी नहीं पी पाती हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग में मुझे भी गर्म पानी नहीं पीते बनता है, मेरा गला सूखने लगता है। तो मैं उठती हूँ, सीधे अपने थायराइड की गोली खाती हूँ और सीधे मतलब 1 गिलास अब आरओ से पानी 2 गिलास निकाली और पी ली और चली जाती हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए। उसके बाद आती हूँ तो मेरा मेथी जो मैंने रात में भिगा के रखा हुआ होता है, मेथी या जीरा पानी कुछ भी, तो मैं अदल बदल के लेती रहती हूँ। तो उसको पीती हूँ छान करके। उसके बाद आधे घंटे के बाद मैं अपना कमरे में झाड़ू पोछा करती हूँ। उसके बाद नहाती धोती हूँ। नहाने धोने के बाद पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद किचन में आती हूँ और उसके बाद चढ़ाती हूँ अपने लिए मॉर्निंग की चाय। तो भाई चाय तो ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पर ये देखिए हम चाय वाय पी चुके थे। उसके बाद हम अब ले रहे हैं मिड मॉर्निंग में थोड़ा सा खीरा, मतलब 1 खीरा और आधा हम लिए हैं खरबूजा। तो कुछ भी जो भी हमारे पास मेरे फ्रिज में जो भी फ्रूट्स पड़ा होता है, जो हमारे हस्बैंड ला के रखे होते हैं, तो बस उसी को काट के खा लेते हैं। नहीं कोई किसी दिन फ्रूट्स फल रहा तो आपसे कोई छुपाऊंगी नहीं, बिल्कुल सीधा एवं सादा ज़िंदगी है हमारी। हम कोई भी इधर उधर की मतलब दिखावटी पिज्ज़ा बर्गर और सैंडविच ये सब चीज़ हम कुछ भी सवेरे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में नहीं करते। यदि फ्रूट्स पड़ा है तो उसको खा लेते हैं, नहीं तो मेरे पास जो भी मेरी रात की कोई भी बासी रोटी रखी रहती है उसको मैं गरमा लेती हूँ और चाय के साथ खा लेती हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। रोटियाँ जो है गरमा लेते हैं तो चाय के साथ इतनी कुरकुरी लगती है कि हम आपसे क्या बताएं। और ज़्यादातर हमारे घर में मैं तो या तो रस्क ले लिया या बिस्किट ले लिया, बाई चांस से भी नहीं रहा तो उसके बाद आ जाइए मेरा दोपहर का खाना है लगभग 1 बजे का। तो ये आज मैंने बनाया था उड़द और मूंग की दाल, करेला प्याज की सब्जी, रोटी और सावा का चावल। तो हम भी चलिए खा रहे हैं, आ जाइए आप भी। तो ये हमारे दोपहर का खाना रहता है लगभग 1 बजे। तो सबको हमने खाना वगैरह दे दिया है, अब हम खा रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा ना कि मैं भी एक हेल्दी खाना ही खाती हूँ, बहुत इधर उधर की चीज़ें नहीं खाती हूँ। लेकिन हाँ कभी कभी मन करता है कभी कुछ न कुछ खाने का, ऐसा नहीं है। तो उसको मैं मतलब यदि मेरा मन और दिमाग कहा कि मुझे ये खाना है तो मैं खा लेती हूँ, उसको मैं मतलब छुआने के लिए नहीं छोड़ देती हूँ। तो ये शाम का टाइम है और मैं ये रख रही हूँ मूंगफली और मखाना भून के, कि जब भी शाम को हमें चाय की आदत जैसे है ही है, मुझे चाय तो चाहिए भैया सुबह शाम। तो इस समय मेरा बेटू भी आया हुआ है, बड़ा वाला बेटा, तो बस वही मैं मूंगफली और ये मखाना भून रही हूँ और भून करके हमने रख दिया डिब्बे में और चाय पी लिए था। और यहाँ पर मेरे बड़े बेटे का कुछ काम था तो कहा मम्मी लीजिए मेरे कापे में लाइन वगैरह खींच दीजिए, तो वही मैं कर रही थी। तो बेटा कहता है वाह मम्मी आपसे तो सब बनता है। मैंने कहा बेटा ये एक टाइम था ये सब भी काम करते थे, अब छूट गया है। घर गृहस्थी और नमक तेल लकड़ी के चक्कर में जब इंसान पड़ जाता है ना तो सब भूल जाता है। तो हम लोगों ने भी अपनी पढ़ाई के समय में बहुत कुछ पढ़ाई की, ऐसा नहीं है आज कुछ नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई मलाल भी नहीं है। बस यही है ईश्वर से प्रार्थना की जो हम नहीं कर पाए वो मेरे बच्चे पढ़ लिख करके अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएं, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो बस यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप लोग शाम का टाइम है तो मैं चढ़ा दी हूँ चाय, और क्योंकि शाम की चाय हमारे सास ससुर भी खाते हैं तो वही सॉरी पीते हैं, तो बस वही हमने चढ़ा दिया है। तो चाय के साथ लेंगे हम मखाना मूंगफली, और या तो मैं बिस्किट ले लेती हूँ या तो फिर 1-2 रस्क ले लेती हूँ। मुझे नमकीन
लेकिन खाने की आदत नहीं है और मैं मखाना मूंगफली भून के रख देती हूँ, तो बच्चों को भी दे देती हूँ। क्योंकि बड़ा वाला बेटा मेरा खाता है, इसलिए मैं उसके लिए मखाना मूंगफली भून के रख दी हूँ। तो बस वही चाय बना रही हूँ, मैंने कहा चलो सबको चाय दे देते हैं। तो आप लोगों ने देखा मेरा सवेरे से लेके शाम तक का ये रूटीन जो है, यही मेरा डेली का ही रहता है। लेकिन इधर उधर मैं कुछ भी नहीं खाती। कभी इच्छा करती है तो मैं बाहर जाके फुल्की है या कुछ वैसी चीज़ें मैं खा लेती हूँ। ऐसा नहीं कि डेली खाती हूँ, कभी कभार जब मन करता है तो खा लेती हूँ। लेकिन हाँ, दूसरे तीसरे दिन फिर मैं कुछ ज़्यादा कदम भी चल लेती हूँ। तो यही चीज़ है और यही हेल्दी लाइफ रखने की वजह से ही आज मेरी अथराइटिस काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। नहीं तो मुझे ऐसी अथराइटिस थी कि मैं कोई काम नहीं कर पाती थी अपने हाथों से। उंगलियां मेरी बिल्कुल जकड़ जाती थी, पैर जकड़ जाते थे। लेकिन मैंने जब से अपनी थोड़ी सी रूटीन अपने हिसाब से लाई है, हेल्दी लाइफ रखी है अपनी, तब से मेरी काफ़ी हद तक मेरी प्रॉब्लम सही है। तो चलिए, यही आप अपने हिसाब से अपनी रूटीन को ज़रूर बनाइए जो 30-35 साल के एज की हैं, क्योंकि हेल्दी लाइफ रखना बहुत ज़रूरी होता है और अपने लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि घर गृहस्थी के चक्कर में पड़कर बहुत सी बहनें हमारी अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। तो ज़रूर आप, क्योंकि दिन में आप नहीं निकाल सकते हो, शाम को भी नहीं निकाल सकते हो, लेकिन हाँ, मॉर्निंग में कोशिश करिए, सुबह जल्दी उठ जाइए, तो आपको 1-1.5 घंटा आपको अपने लिए लाइफ मतलब अपने हिसाब से जीने का टाइम ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने चाय निकाल ली है, तो मैं जा रही हूँ अपने बेटे को देने और फिर अब जाऊँगी सास ससुर को देने। तो बस, अगर यही हमारी पूरी सुबह से लेके शाम तक की यही डेली रूटीन है। बस खाने चेंज होते रहते हैं लेकिन रूटीन वही रहती है सुबह से लेके शाम तक। तो चलिए, ये सास ससुर की चाय है तो उनको हमने दे दिया, बेटे को दे दिया। तो अब हम निकालते हैं अपने लिए। तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। जो नए भाई बहन हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमने अपने लिए भी चाय छान दी है और उधर अपने बेटे को दे दिया, सास ससुर को दे दिया। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तो मैंने चढ़ा रखा है चावल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है आम, तो ढक्कन लगा दिया तो पूरा बह रहा है। और यहाँ पे मैंने चढ़ाया है चावल शाम के समय ताज़ा, क्योंकि बेटा ना सुबह से खाना नहीं खाया है। वो ही खरबूजा काट दिए थे, 2 खीरा काट दिए थे, वही खा लिया है, फिर नहीं खाया। और अभी दाल सब खाना रखा है, मैंने कहा आधा चावल डाल देंगे तो खा लेगा, दाल चावल सब्जी जो भी उसकी इच्छा होगी अपने हिसाब से खा लेगा। तो चलिए, यहाँ पर हम अपनी चाय ले लिए हैं और चाय के साथ आपको पता है मैं नमकीन ना बिल्कुल नहीं खाती चाय के साथ। 2 बिस्किट बस यही ले लूँगी, और ये या तो रस्क। तो इस समय मैं रस्क नहीं लेके आई हूँ, ये बिस्किट है तो बिस्किट को भी ले लूँगी। और यहाँ पे मैंने मखाना और मूंगफली भून दिया था, जो है तो बेटे को दे दिया है। तो आ जाइए आप भी हमारे साथ शाम की चाय इंजॉय करने के लिए। और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, 1 मिनट ऐसे रख दो। हाँ, और तो आज आपने देखा मैंने सवेरे से अपनी पूरी मॉर्निंग रूटीन मैंने शेयर किया आप सभी लोगों से। और सवेरे आज मैं मॉर्निंग वॉक करने भी गई थी, और गर्मी देखिए इतना ज़्यादा है कि आपसे बात करते करते मेरे को इतना पसीना हो रहा है। तो सवेरे मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ, तो आप लोगों से शेयर किया मैं बदल के 15 दिन मेथी पानी, 15 दिन जीरा पानी यही लेती हूँ, क्योंकि नींबू ना मुझे सूट नहीं करता, तो मैं नींबू नहीं लेती। पर जिनको नींबू सूट करता हो तो लेमन ज़रूर लीजिए आप, नींबू शायद पानी लीजिए, हमारे फैट को बहुत अच्छे से मतलब वो काटता है। उसके बाद फिर हमने अपना झाड़ू पोछा किया, नहाया, पूजा किया, फिर खाना बनाने में जुट गई। तो यही हमारी रूटीन रहती है डेली की। लेकिन इन सब के बीच हम अपने लिए समय निकाल लेते हैं सुबह। और जब आप सवेरे मॉर्निंग में उठ जाएंगी, मॉर्निंग वॉक करके आएंगी, तो 10-15 मिनट
आप अपने लिए अपने हिसाब से आपने पूरा दिन क्या किया, कल हमने क्या किया, परसों क्या किया, मतलब 10 मिनट बैठ के आप अपनी पूरी जो भी डेली की जो रूटीन रहती है या दिन भर का जो भी कुछ आपको करना है उसका आप प्लान कर सकते हैं बैठ के इत्मीनान से, क्योंकि उस समय हम बिल्कुल फ्री रहते हैं और हमारे दिमाग में कोई काम की टेंशन नहीं चलती रहती है। और जब हम पूरे दिन का मतलब कि ये चीज़ दिमाग में सोच लेंगे कि आज हमें ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो फ्री टाइम में जब आप सोच लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आप उसी हिसाब से अपना काम करेंगे। और जब हम देर से उठेंगे तो क्या होगा, हड़बड़ी बची रहेगी, ये करना है, ये करना है, फिर हम ना अपने लिए अपने व्यक्तिगत लाइफ के लिए ना टाइम निकाल पाएंगे, बस वही भागेंगे भागेंगे, ये खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब इस तरीके से आपकी लाइफ रहेगी। तो इसलिए मॉर्निंग में कोशिश करिए, हमारी जो बहनें हैं सवेरे उठ जाइए और आप मॉर्निंग वॉक करके आइए, 10 मिनट रिलैक्स होकर के जो भी आपको अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेना है उसको लीजिए, 10 मिनट बैठ के और अपने आप का चिंतन करिए कि आज हमने कल क्या वेस्ट किया है और आज हम क्या करेंगे, पूरा दिन हम क्या बनाएंगे और क्या अपनी लाइफ के लिए समय निकालेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 30 और 35 साल के ऊपर की जो मेरी बहनें हैं ना, वो सोचती हैं कि हाँ बस हमारी ज़िंदगी बस ऐसे ही जाएगी, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल बोर समझ लेती हैं। तो बिल्कुल अपने आप को बोर मत समझिए। देखिए, एक जिद्दा दिल इंसान, मैंने एक बुजुर्ग को देखा जिनकी एज 70 के ऊपर थी, लेकिन वो इतने जिंदा दिल मतलब आदमी है कि हम आपसे क्या बताएं। बल्कि मैं देख करके हैरान रह गई कि कम से कम इनके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आई। मैं बैठ के थोड़ा सा बोली, मैंने कहा बाबा आप इतना ज़्यादा कैसे आप टहल लेते हो, कैसे क्या कर लेते हो। कहते ये हमारे अंदर टहलने घूमने की जो एक हमें एनर्जी मिलती है ना, वो कि हम बचपन की तरह रहते हैं। तो इसलिए 30-35 के बाद आप थोड़ा सा तो अपने अंदर बचपना जरूर रखें, क्योंकि जब आप सीरियस और गंभीर हो जाएंगे तो ज़िंदगी आपकी लाइफ एकदम निरस हो जाएगी। और यही मेरे अंदर है, मैं मतलब अपने आप में एक बचपना जरूर रखती हूँ। ऐसा नहीं कि सीरियस नहीं रहती हूँ, लेकिन जहाँ मुझे गंभीर रहना है वहाँ गंभीर रहती हूँ। और यही एक मेरे अंदर है जो मुझे जिंदा दिल बनाए रखे है। लोग हमारे घर में भी हमको बोल देंगे कि तुम बचपना जैसे हरकत करती हो, तो जी हाँ, वो उनको लगता है कि बचपना जैसे हरकत करते हैं, और मैं ये जानबूझ के 10 अपने लिए करती हूँ। इसमें मैं खुश रहती हूँ क्योंकि मुझे कुछ फील अच्छा लगता है। मुझे अपने आप में लगता है कि मैं कुछ देर के लिए बचपन की तरह ही रहूं। और जिस दिन हमारे जीवन से ये अगर निकल गया ना, तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल निरस हो जाएगी, बोर हो जाएगी। जैसे कि हमारे फादर नहीं है, वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर मैं टेंशन करूँ ना, क्योंकि तो बहुत ही टेंशन होगा। ये वही समझ सकता है जिसकी माँ और बाप में से कोई एक नहीं है। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो कभी इस परिस्थिति को समझ नहीं सकेगा। वो ये सोचेगा कि नहीं ऐसे ही है। पर जब माँ बाप में से कोई एक नहीं रहता है ना, तो उसकी फीलिंग को वही समझ सकता है। और मैं कभी सोचती हूँ तो बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं। अभी इतनी एज भी नहीं है कि मेरे बाप को भी जाना चाहिए था, लेकिन वो चले गए। ईश्वर से ही कहती हूँ जहाँ भी हो वो खुश रहे और अपना आशीर्वाद हमारे पर सदैव बनाए रखे और हमेशा मेरे साथ रहे। बस मैं यही चाहती हूँ। तो इसलिए मैं टेंशन जानबूझ के नहीं लेना चाहती। मैं ज़िंदगी में लाइफ में किसके पास टेंशन नहीं, सबके पास टेंशन है, लेकिन हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर हम टेंशन करेंगे तो बीमार हो जाएगा, हमें कुछ मिलेगा नहीं, हमें दुगना तिगुना चीज़ मिल जाएगा, ऊपर से हम प्रॉब्लम में अलग आ जाएंगे, तकलीफ अलग हो जाएगी। तो हम खुश रह करके हर जीवन का संघर्ष को जिए, ना कि एकदम दुखित होकर टेंशनाइज होकर। बहुत लोगों की आदत होती है, कोई भी चीज़ होता है तो बहुत टेंशन लेते हैं, फिर वो टेंशन कहीं इधर फेंक रहे हैं, कहीं उधर फेंक रहे हैं। ना, ये गलत बात है। खुश रहना सीखो, जो होना है वो तो होके रहेगा, लेकिन हमें टेंशन लेके क्यों जीना। खुद भी बीमार होंगे, हम सामने वाले को भी चिड़ करेंगे, सामने वाला भी बोर हो जाएगा, वो भी परेशान हो जाएगा। तो ऐसा मत करो। समझदार व्यक्ति वही होता है जो टेंशन होते हुए भी हंसते हुए उस परिस्थिति का सामना करता है, ना कि एकदम मतलब चिड़ करके। ये गलत बात है। तो बस यही है। तो चलिए, अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, कोई टैक्स पर पैसा नहीं लगता। जो नए भाई बहन हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इसी तरह से
अपनी वीडियो बनाने की आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए ठीक है, इसी तरह अपना साथ बना के रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू।